दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हाफिज़ अब्दुल रहीम जलगांव महाराष्ट्र से फ़िलहाल हम मौजूद हैं बेंगलोर में, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी दूसरी मरतबा मुलाकात हुई आरिफ खान साहब से। अभी फजर की नमाज़ के बाद का वक्त है। खान साहब हमारे साथ में मौजूद है। माशाल्लाह अपने आप को फ़िट रखने के लिए फजर की नमाज़ के बाद जॉगिंग वगैरह रोज़ाना का मामूल है खान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का फजल है। फजर के बाद में इशराक पढ़ करके जी आ जाते हैं। इस माहौल में फ्रेश एयर मिलती है, एक्सरसाइज हो जाती है। फिटनेस ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपकी एज कितनी है अभी? अभी मैं 56 ईयर्स का हूँ माशाल्लाह। और पैगाम देना चाहता हूँ नौजवानों को कि जो है इस तरह से अपने आप को फिट रखो जी। हाँ, क्योंकि सेहत सबसे बड़ी नियामत है। सबसे बड़ी ईमान के बाद में सबसे बड़ी नियामत जो है वो सेहत है। इसलिए जो है अपने आप को फिट रखो। सही है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपनी सेहत की कदर करो बीमारी आने से पहले। तो खान साहब, बेंगलोर में आप कब से रहते हैं? बेंगलोर में तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले बॉम्बे में थी? बॉम्बे में बॉर्न एंड बॉट अप इन बॉम्बे, पैदाइश वहीं की है। अच्छा 2007 में मैं बेंगलोर आया था। अच्छा, तो बॉम्बे के अंदर डॉलेक था, पानी कम चाय, उसी नाम से आपने होटल रखी है? माशाल्लाह। हाँ पानी कम चाय जो एक बॉम्बे का एक मकूला है, हाँ जो हर बात में लोग कहते हैं कि अरे ये तो पानी कम चाय है। वैसे एक चाय है हाँ जिसके अंदर पानी कम होता है और दूध ज़्यादा होता है। हाँ। उसका नाम पानी कम चाय है, लेकिन लोग उसको एक मकूला बना लिए कि किसी बात में भी पानी कम चाय। तो यहाँ पर ही खान साहब की होटल है बेंगलोर में। ये होटल कब से अपनी है? ये तब जब मैं आया था, इसको तो 12 साल हो गए। अच्छा और मेरे जो मेन ब्रांच था वो फ्रेजर टाउन में मैंने शुरू किया था। अच्छा। दोस्तों, खान साहब का तारुफ मैंने इसलिए नहीं कराया कि पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है। पिछले 25-30 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री की गंदी दुनिया छोड़कर एक दावत व तबलीग की मेहनत में लगे माशाल्लाह, और कई सारी फिल्में की है, मगर उसको खैराबाद कह दिया, छोड़ दिया। तो खान साहब, पुरानी फिल्में की याद वगैरह कुछ आती है क्या? उस दुनिया की क्या याद करना है यार। मैं तो ये कहता हूँ कि बस आदमी अल्लाह पाक बचाए, हिफाजत करें। याद माजी अजाब है यारब जी, याद माजी अजाब है यारब, भुला दे मुझको हाफजा मेरा। क्या बात है। तो अभी बहुत सारे लोग मार्केट में नए नए ऐसे आ रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ तो रहे, मगर वो तौर तरीके, वो चीज़ें नहीं छूट पा रही उनसे। फिर भी जो अल्लाह आपने किया अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह सही मानों में दीन पर चलने की तौफीक दे और कामिल दीन पर चलने की तौफीक जी दे। जी क्योंकि अल्लाह पाक ने अपनी मदद और नुसरत का वादा जो किया है वो कामिल अकमल दीन पर किया है। जी। अल्लाह में नाकिस दीन पर अल्लाह ने जो है वो अपनी मदद और नुसरत का वादा नहीं किया। तो मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से जो इस फील्ड में उस फील्ड को छोड़ करके आए हैं, तो वो पूरी तरह से वो दीन पर चलने की कोशिश करें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो अपने आप को इस तरह से जाहिर ना करें कि जो है वो हम एक गलत पैगाम लोगों तक पहुँचे कि दीन में ही चलता है भाई, दीन में ही चलता है, ये ना हो। सही है। तो ये मेरी गुजारिश है उन ऐसे हजरातों से जो अल्लाह ने जिनको हिदायत दी है, वो ऐसे जो है ना काम करे जिससे जो है दीन बदनाम हो। जी, ये जो हमारे डुप्लीकेट नकली हीरो आजकल, उनके जो ऐसे नौजवान उनके फ़ैन बहुत है, उनका स्टाइल, उनका चलना, उनका बोलना, वो सब कॉपी करते हैं। ऐसे नौजवानों के लिए एक पैगाम दीजिए आप। भाई देखो, हमारे जो असल हीरो है, हीरो उसको कहते हैं जो एकदम परफेक्ट होता है। जी तो परफेक्ट एक ही शख्सियत है दुनिया के अंदर, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जी वो हमारे लिए आइडियल है, वो हमारे लिए नमूना है, और वो हमारे लिए मिसाल है। और वही को अल्लाह ने मोहर लगाई है ना। अल्लाह ने कहा ना, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास, जी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो है बेहतरीन तुम उम्मत हो। तो इसलिए जो अल्लाह ने जो है कुल कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अल्लाह ने फरमाया कि तुमको अगर मुझ तक पहुँचना है तो एक ही रास्ता है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बिल्कुल बिल्कुल। बस तो वही हमारे हीरो है, उन्हीं को फॉलो करेगा, वही आदमी दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। बिल्कुल। वरना ये सब जो है ये यहूद और नसारा के तरीक़ों को फॉलो कर रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये तो गलत है। बहुत सही खान साहब ने बात कही है। भाई छोड़ना है तो पूरा छोड़ दो, आधा तितर आधा बटर मत बनो, इस तरीके से काम मत करो। जी। जैसे खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक छुपी हुई दुनिया के अंदर थे, कोई जानता है पहचानता मैं भी नहीं था। परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। जी। और हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए और ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें सहाबा जैसा बना दे। लोग मुझसे कहते हैं कि खान साहब अल्लाह आपके जैसा हमें बना दे। नहीं भाई, मेरे जैसा ना बनाए, अल्लाह सहाबा ऐसा बनाए, इसकी दुआ करो। क्योंकि नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट सहाबा। बिल्कुल। सहाबा के अलावा सहाबा को अल्लाह ने मोरल लगाई है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रज़वन, बाकी कोई नहीं। बिल्कुल।
दोस्तों आरिफ खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में जाते हैं। अभी आरिफ खान साहब के मैं आपको बता दूं, कोलकाता में एक जगह पर खिताब है, उससे इसी तरीके से बिहार में, बंगाल में 27 अक्टूबर को बंगाल में, उससे पहले भी हम लोग उड़ीसा गए थे, बिहार। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे, हमारे यहाँ शहर में जलगांव भी आए थे। बहुत अच्छे अंदाज में खान साहब काम कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत, ताकत, क़ुव्वत नसीब फरमाए और उनको खूब तरक्की नसीब फरमाए। आप तमाम हज़रात इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। मेरी ये कोशिश है, ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ कि मेरी ये कोशिश है कि हम लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं कि अपने नौजवान बच्चे जो आज नशों में मुब्तला हो रहे हैं, हाँ नशा बहुत, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए, तो उनकी रहबरी के लिए, उनको जो है मोटिवेट करने के लिए, जी बिल्कुल, और हमारी बहुत सारी बच्चियाँ वो जो है गलत रास्तों पे जा रही हैं, तो इस तरह से अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें ज़रिया बना के उन सबको हिदायत दे, और इसी की मेहनत चल रही है। ऐसे अगर आपके अपने इलाके में ऐसे काम की ज़रूरत है तो खान साहब हाजिर है, आप कभी भी रब्ता कीजिए, मुझसे रब्ता कीजिए और बात कीजिए, इंशाल्लाह हाँ खान साहब जो पूरी रहनुमाई फरमाएंगे। ठीक। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।